जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबर पर बातें कर लेते हैं संक्षेप में। इससे पहले भी बातें कर चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर पिछले वीडियो में, तो आप लोग देख रहे होंगे जो फिर से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा। तो बातें यह है कि जो 2 लाख शिक्षकों की नौकरी के बारे में बातें स्पष्ट हुई है और विलंब बहाली के बारे में, और यही जानकारी आप लोग इधर भी देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री निर्देश। तो उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसमें है कि शिक्षा विभाग में जो 2 लाख से अधिक 2 लाख पदों पर बहाली की बातें हैं। इसके अलावा अन्य विभाग के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में आप लोग मानकर चलें कि 1.5 लाख से अधिक, और आज की खबर के अनुसार 1,60,000 करीब पद हैं स्वास्थ्य विभाग में। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो पुलिस विभाग में भी लाखों पदों पर बहाली की बातें आ रही है सामने। इसके अलावा और भी अन्य विभाग हैं और राजस्व विभाग में भी है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी है बहाली। तो 2500 करीब अमीन और इसके अलावा कुछ पद हैं, लिपिक के भी पद हैं। तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा अन्य भी बहाली हैं, और आप लोग जानते हैं सिविल कोर्ट में भी पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई हैं, तो इसमें भी पद हैं करीब, आप लोग जान सकते हैं ये सभी पद हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे, इस वीडियो में जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। आगे एक अन्य वीडियो के माध्यम से सभी विभाग के पद के बारे में जानकारी स्पष्ट कर देंगे, और यहाँ पर संक्षेप में बातें किए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मुख्यमंत्री निर्देश। तो मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए हैं कि जो जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की बहाली जल्द हो। तो ये बातें किए हैं मुख्यमंत्री जी। खाली पदों को भरे जाएं, तो ये भी बातें हैं, जल्द भरे जाएं। तो ये सभी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो इसी टाइप की बातें हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 7वीं चरण के अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोग को बहाली प्रक्रिया देखने को मिल सकती है 7वीं चरण का, और जल्द की बातें की गई है। तो आप लोग को उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा प्रयास भी करनी चाहिए कि 7वीं चरण का विज्ञापन हो या फिर नियमावली 2022 हो या फिर जो शेड्यूल हैं, तो ये सभी जल्द आए। नोटिफिकेशन और शेड्यूल ये सभी जल्द आए, और शिक्षा विभाग इस बात को लेकर गंभीर रहे। और आप लोग देखते भी हैं कि जो 6ठे चरण की प्रक्रिया है, जो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है, और 3 साल से भी अधिक समय से लगातार चल रही है। तो यही बातें हैं। तो इसीलिए सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग को प्रयास करते रहने चाहिए। तो आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, तो जी आप लोग प्रयास कर सकते हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, शिक्षा विभाग तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने नियमानुसार ही पहुंचाएं अपनी बातों को। आप लोग समझ गए होंगे, नियम के अनुसार ही आप लोग चलें। तो यही बातें करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बातों को पहुँचाना है और अपनी मांग को रखना है। शिक्षा विभाग तक हो या फिर सरकार हो, वित्त मंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, तो सभी तक पहुंचाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी तक भी आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर वित्त मंत्री जी से बड़ी खुशखबरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे बड़ी खुशखबरी में बातें करें तो एक तो आप लोग देख चुके हैं कि नियमावली 2022 वित्त विभाग से सहमति मिल चुकी है। तो ये बातें निकलकर सामने आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी में बात कर रहे हैं वित्त विभाग से, वित्त मंत्री जी से, वित्त विभाग से बड़ी खुशखबरी में। और आगे आने वाले समय में आप लोग देख सकते हैं फरवरी 2022 के आसपास में जो बजट है, तो ये भी पास हो, और शिक्षा का महत्व, तो ये सभी के बारे में बातें की जाए, शिक्षकों की बहाली के बारे में बजट के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हों। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो CS टीचर 7,360 पद सृजन और स्वीकृत के बारे में जो बातें न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी निकलकर सामने आई हैं। तो इसके लिए भी प्रयास किए जाएं, अभ्यर्थी भी प्रयास करें, अपनी बातों को वित्त मंत्री जी तक भी पहुंचा सकते हैं। जो बातें यह स्पष्ट हुई थी कि जो वित्त विभाग से स्वीकृति ली जाएगी, सहमति ली जाएगी, तो इसमें भी यही बातें हैं।
तो इसीलिए अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं वित्त मंत्री जी तक और यहां से बड़ी खुशखबरी की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। और सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, तो इसके लिए अपनी बातों को सरकार तक, उप मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक और वित्त मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जो भी हैं 4 मंत्री, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, तो यहाँ तक अपनी बातों को यदि पहुंचाते हैं तो जल्द से जल्द जो बातें की गई थी पेपर के माध्यम से की जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। तो इसके अलावा और भी पद हैं, जो विद्यालय सहायक के भी पद हैं, विद्यालय परिचारी के भी पद हैं, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के भी पद हैं। तो कुल मिलाकर 54,703 पदों के सृजन की बातें की गई थी पेपर के माध्यम से। तो काफी पद हो जाते हैं इसमें भी, शिक्षा विभाग में भी। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी हो गया, सोशल साइंस विषय हो गया, साइंस विषय हो गया, गणित विषय हो गया और कंप्यूटर साइंस विषय हो गया, तो इन सभी में अभी के अनुसार जो बातें स्पष्ट हो रही है। और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि 7,360 पद कंप्यूटर साइंस विषय में है और पहले से 1,000 पद स्वीकृत हैं। तो कुल मिलाकर जो विद्यालयों की संख्या के अनुसार से बात करें तो लगभग 8500 के करीब पद हो जाते हैं। तो इसलिए 8,000 तक आप लोग अनुमान मानकर चल सकते हैं। अनुमान के अनुसार यदि सरकार का प्रयास रहे, वित्त मंत्री जी का प्रयास रहे, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी बिल्कुल ही ये संभव है 8,000 पद। कारण है कि जो इसमें शिक्षक हैं ही नहीं, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक हैं ही नहीं। तो यही बातें हैं, यही सच्चाई है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी विषय में भी पद आ सकते हैं 7 से 8,000 पद, तो सभी की बहाली संभव है। आगे बातें स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो साइंस विषय में है तो इसमें भी 8,000 पद आ जाते हैं, तो सभी की बहाली संभव है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होंगे, साइंस में हो गया, गणित में हो गया, तो कॉमन अभ्यर्थी हैं, अर्थात पेपर 1 में भी क्वालिफाइड हैं और पेपर 2 में भी क्वालिफाइड हैं। तो यही बातें हैं। तो कुल मिलाकर साइंस और गणित में भी, विज्ञान और गणित विषय में भी सबकी नौकरी पक्की हो सकती है 8,000 पदों में ही। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कॉमन पेपर की बातें कर चुके हैं। और यहाँ पर है कि सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय में भी कुछ हद तक पक्की हो सकती है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की लगभग हो सकती है। यहाँ पर तो कुछ शर्त भी है, आप लोग जान चुके होंगे कि कंडीशन की बातें भी किए थे कि जो एप्लीकेशन का लिंक के बारे में बातें किए थे, जो एस्टेट 219 एप्लीकेशन अर्थात 7वें चरण का जो ऑनलाइन आवेदन होंगे, 7th फेज ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एस्टेट 219 एप्लीकेशन से कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाया जा सकता है और कंप्यूटर साइंस विषय के कटअप में भारी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होने से, तो कई कारण हैं, स्पष्ट कर चुके हैं। तो यही कारण है कि, और इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी ये सभी उपाय की बहुत अहम आवश्यकता है। और इससे आप लोग जान सकते हैं जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, जैसे कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफिकेशन का मामला है, वैसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है सोशल साइंस विषय में। तो सोशल साइंस विषय में भी 8,000 से कुछ और भी पद बढ़ जाते हैं। मान के चलते हैं कि जो 10,000 से भी अधिक हो जाते हैं जिस तरह से मांग की जा रही है। तो आशा रख सकते हैं कि, और इसमें तो ये भी है कि जो 6 से 8 में भी जाएंगे अभ्यर्थी, तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। तो किस विषय में नौकरी पाना आसान, किस विषय में कठिन, तो आप लोग जान चुके होंगे कि अंग्रेजी विषय में सबसे आसान है नौकरी पाना। इन विषयों में बात कर रहे हैं, आप लोग देख लेंगे इन सभी विषय में, तो अंग्रेजी में सबसे आसान है। और इसके अलावा आप लोग साइंस में भी उसके बाद आसानी में मान सकते हैं। इसके अलावा गणित हो गए, और इसके अलावा अब कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में आप लोग जानते ही हैं 2 विषय ऐसे हैं जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। और ऐसे में आप लोग जान सकते हैं जितने भी पद आते हैं उतनी अच्छी खबर होगी इन 2 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी पद बढ़ जाएं। और ऐसे में सोशल साइंस विषय में आप लोग जान सकते हैं कि 10,000 से अधिक पद आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, अभ्यर्थियों की मांग जारी है। तो आशा रख सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8500 या फिर 8,000 से अधिक पद आ जाते हैं तो अच्छी खबर होगी। इसमें भी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो यही सच्चाई है और आप लोग जान चुके होंगे, और इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत भी है। तो आप लोग देख रहे होंगे पेपर 1 के सभी विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देख रहे होंगे। और आप लोग अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर साइंस विषय हो गया, और इन सभी विषयों में आप लोग 8,000 पद के अनुसार विचार करें और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखें। और अन्य विषय में आप लोग जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं, पदों की संख्या के बारे में भी बातें करने वाले हैं। और आप लोग देख रहे होंगे सोशल साइंस विषय, तो इसमें अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं काफ़ी पदों के लिए। तो देखिए इसमें काफ़ी पद आ सकते हैं, इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है।
और कंप्यूटर साइंस विषय में भी अधिक है, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये बातें आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी विषय के बारे में बातें कर लेते हैं। तो अंग्रेजी विषय में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो 4663 है, और इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 हुए हैं। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग जाने पेपर 1 और पेपर 2, तो इसमें तो लगभग 6000 पद भी आ जाते तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाती, सभी कोटि के अनुसार भी। लेकिन यदि 7000 8000 आ जाए तो और भी अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो गणित देख रहे होंगे, तो गणित में भी अब क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो इसमें कितने हैं, 7289 हैं, और इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 हुए हैं। तो ऐसे में इसमें इसके अलावा फिजिक्स में भी हैं, तो ये भी बातें हैं। फिजिक्स हो गया, और आप लोग इधर भी देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये सब भी हैं, विज्ञान के विषय हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञान में आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, विज्ञान में भी ये हैं केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर भी पेपर 1 और पेपर 2 हुए हैं। तो इन विषयों में बात करें तो 8000 पद गणित विज्ञान में आ जाते हैं, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी, सभी कोटि में हो जाएगी 8000 पद आने पे, या फिर इससे कुछ भी कम पद भी आते हैं तो नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जो संस्कृत देख रहे होंगे, आगे बातें करने वाले हैं सोशल साइंस विषय के बारे में भी और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी। इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है इन दो विषयों में। जो भी आप लोग जानते हैं, इन दो विषयों को ही समस्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जो संस्कृत का देख सकते हैं। तो संस्कृत में आप लोग क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो कितनी है, तो 1779 है। संस्कृत में 1779 है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो 5700 कुछ पद की जो सृजन 3316 पद में बातें आई थी, जो द्वितीयक भाषा विषय, इस टाइप की बातें थी। तो इस तरह से आप लोग मान कर चलें कि आधा कर देते हैं, तो कुल मिलाकर 2800 करीब पद, 2800 कुछ, तो 2900 मान कर चलें, 2800 2900 के बीच में। तो इसके अलावा तो 2900 पद और 1779, तो इसमें भी सभी क्वालिफाइड के और बैकलॉग के भी पद आने वाले हैं, इसमें भी संस्कृत में भी। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो उर्दू विषय हैं, तो उर्दू में भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 2890 है। लेकिन इसमें भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है, और इसी आसपास डेटा भी है, 2800 है। और बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, और बैकलॉग के भी पद जुड़ने वाले हैं, जो छठे चरण के पद होंगे वो भी जुड़ने वाले हैं। तो इसमें भी नौकरी पक्की हो जाएगी, उर्दू में भी। और हिंदी में भी काफ़ी पद आने वाले हैं, तो 5425, और इसके अलावा भी कुछ बैकलॉग के भी पद आ जाते हैं, काफ़ी पद आ जाते हैं। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की इसमें भी हो जाएगी। तो ये सभी जानकारी हैं। तो अब आगे देख लेते हैं जो सोशल साइंस विषय हैं। तो सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव हो सकती है, जिस तरह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो अधिकतर की नौकरी पक्की हो जाएगी। कारण ये है कि जो 6 से 8 में भी, इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि 6 से 8 में भी होंगे, और जो आप लोग जो 2011 की बात सोच रहे हैं, 2011 में बहुत सारे अभ्यर्थी को जॉब भी मिल जाता है, और इसके अलावा छठे चरण में भी मिल गया होगा, जो 1 to 5 में भी, सीटेट बीटेट भी, ये सभी क्वालिफाइड होते हैं। अर्थात 6 से 8 में भी जा सकते हैं, 1 to 5 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी जा सकते हैं, जिनको नज़दीक का मिल जाता है, निकट का, नज़दीक का जो भी जगह मिल जाता है, विद्यालय, ये सभी तो जा सकते हैं। तो इस तरह से, और इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि और भी कई कारण हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला हो गया, और अन्य जॉब मिल जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या और भी कम हो जाएगी, और आधा मान कर चलें 13000, और इससे भी कम हो जाएगी। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, कुछ और भी पद आ जाते हैं 10,000 से अधिक पद, तो नौकरी पक्की की संभावना बढ़ सकती है इसमें भी। और आगे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे, तो सबसे पहले पेपर 2 में बातें कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखें कितना है। तो ये बातें स्पष्ट हुई हैं। तो इस अनुसार से बातें करें तो आप लोग यहाँ पर जो 8000 पद, 8500 पद आ जाते हैं। तो इसमें, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है, लिंक कर दिए जाते हैं 7वें चरण का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और आप लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन और स्टेट 2019 एप्लीकेशन, 7th पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन और स्टेट 2019 एप्लीकेशन से।
तो क्वालिफाइड औरतों की संख्या कम हो जाएगी और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की और कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की लगभग हो सकती है। तो यही बातें हैं। इसके अलावा अन्य विषयों के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं इसमें भी। तो इस समय आप लोग जानते हैं कि जो जूलॉजी है, एक जूलॉजी, हाँ जूलॉजी में भी जो सरकार है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय और इसके लिए जोर देते हैं, तो इसीलिए इसमें भी जो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, काफ़ी पद आ सकते हैं आगे आने वाले समय में। बैकलॉग के भी पद हैं, इसके अलावा और भी पद आने वाले हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार से। कारण है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है, काफ़ी पद रिक्त हैं, तो इसीलिए इसमें भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय हैं सबकी नौकरी पक्की होने वाली है, सबकी नौकरी पक्की होगी।